हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं हमारे जो फ्रेंड हैं। क्योंकि हमारी बात लगभग एक हफ्ते से चल रही है, 2 हफ्ते ही हो गए। हाँ जी। क्योंकि हमारे फार्म में भी बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल्स, अलग अलग फार्मों में आजकल एक बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें। सब कुछ ठीक करते हैं, जो मेरे फ्रेंड ब्रीडिंग करते हैं उनके रिलेटेड ये प्रॉब्लम है कि मदर के दूध पीकर बच्चे कैसे मर सकते हैं, या क्या वो कारण होता है, क्यों मदर का दूध जो कि एक वरदान होना चाहिए एक डॉग के लिए, कह लो कि वो बच्चों की जान होती है, और वही चीज़ फिर जहर कैसे बन जाती है ना, वही चीज़ के कारण बच्चों की जान क्यों जा सकती है। सर, हमने फिर जो जितनी बातें की, आप ही बताइए क्या निकल कर सामने आया। मैं बोल रहा हूँ हरजीत सिंह। मेरा खुद का फार्म है और मैं भी ब्रीडिंग करता हूँ, कोई 15-20 साल से कर रहा हूँ ब्रीडिंग में। मुझे भी ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी। पहले मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ये वैक्सीनेशन करो, ये वैक्सीनेशन करो। सारी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से भी की, लेकिन फिर भी वो पूरा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपना एक बोलेंगे जैसे घरेलू नुस्खा बोल सकते हो, वैसे एक ट्राई करके देखा जो 99% मुझे परफेक्ट लगा। और मुझे अभी तक जो मैं जब से ये शुरू किया है अभी तक मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है, और सारे बच्चे तकरीबन ठीक ही हो जाते हैं। और ये ऐसे होता है कि आप जब भी फीमेल को मेट करवाते हो उस टाइम पे उसका पहले आप CBC टेस्ट वगैरह करवा लो, ये पता कर लो कि फ़ीमेल के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है जी। ये करवाने के बाद आप मीटिंग करवाओ और उसको हेल्दी फूड दो पूरा। जब उसको 50 डेज़ हो जाएंगे, 50 डेज़ के बाद आप डॉक्टर के पास उसका चेकअप करवाओ। अगर उस टाइम उसको कोई इन्फेक्शन है तो उसका आप उसको एंटीबायोटिक वगैरह जो डॉक्टर बोले वो लगवाइए। और जो लास्ट में प्रोसीजर रह जाएगा दूध का, कि दूध में इन्फेक्शन हो गई, उसका मैंने तो यही रिज़ल्ट निकाला है कि हम उसको ओवर डाइट देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, उससे फीमेल के अंदर जो है दूध का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। बच्चे पूरा उसको शक नहीं करते, पी नहीं पाते। हाँ पी नहीं पाते। मैं डॉक्टर सर को रोक रहा हूँ। एक बात इसमें यह है कि हम बार बार कहते हैं कि 45 डेज के बाद आप एक्सरा या स्कैनिंग करवा लो। अगर आपको वो मदर के पेट में कितने बच्चे हैं, लीटर साइज मालूम हो जाएगा, तो आप फिर डाइट या मल्टीविटामिन, कैल्शियम, उस तरीके से वो डाइट मेंटेन रख सकते हो। हाँ जी, हाँ ये भी बेस्ट है। ये भी तो आपकी बात से, बच्चे जब होते हैं 3-4 दिन के, उस टाइम पे वो इतना दूध नहीं लेते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml, 3 ml, 4 ml ऐसे करके दूध पीते हैं। और एक बात ये जानने वाली है कि पूरे दिन में डॉग का जो बच्चा है एक, वो 12 बार दूध पीता है एक दिन में। ठीक है, 24 घंटे में 12 बार दूध पीता है बच्चा, हर 2-2 घंटे के बाद। हाँ, उसमें बच्चा कितना दूध पी लेगा? आप उसको फीमेल को कैल्शियम मल्टीविटामिन दे रहे हो, उससे उसका दूध तो काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चा पी नहीं पाएगा। तो चक्कर क्या होता है कि दूध जो है अंदर उसके जो थनों में एक तरह से इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें रोकने के लिए, जब भी आपको पता है कि आपका फीमेल का लिटर होने वाला है, उसको 50 से 55 डेज़ के बाद आपने जो घरेलू आपकी पंसारी की दुकान पे या आपके करियाने की दुकान पे सौंफ मिल जाएगी। सौंफ लेनी है, 2 तरह की सौंफ आती है, मीठी सौंफ और पहाड़ी सौंफ। आपने पहाड़ी सौंफ लेनी है और साथ में अजवाइन लेनी है। आधा चम्मच पहाड़ी सौंफ, आधा चम्मच जो है अजवाइन लेनी है, और आधा चम्मच मीठी सौंफ। 3 चीज़ें मिक्स करनी है, आधा चम्मच करके तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना है। ठीक है जी। वो जो 1 गिलास पानी है उसको आपने 2 दिन देना है। ठीक है जी। वो 1 गिलास 250 ml का होगा, तो आप उसको 100 ml आज दे दो, 100 ml कल दे दो। ये आपको लगातार फीमेल की डिलीवरी के बाद भी 5 दिन तक चलाना है। ठीक है जी। उससे क्या होगा, जो मीठी सौंफ है, मीठी सौंफ से दूध का लेवल सही रहेगा। जो पहाड़ी सौंफ है उससे जो है, जो पेट की इन्फेक्शन किसी भी तरह की होगी वो भी ठीक रहेगी। और नंबर 2, जो दूध है उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने अजवाइन ऐड करी है, उसका ये
फ़ायदा होगा कि फीमेल को एसिडिटी नहीं होगी, और बच्चों को भी इसी चीज़ का एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि उनके पेट में भी कोई इस तरह का कोई एसिडिटी वगैरह नहीं बनेगी और बच्चे का पेट ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप बच्चे बचा सकते हो आप, ठीक है जी। और सबसे मेन पॉइंट क्या होगा कि हमारे भाइयों को ये नहीं पता होता कि बच्चे जो मर रहे हैं वो दूध की वजह से मर रहे हैं कि ठंड की वजह से मर रहे हैं, टेम्परेचर ऊपर हाँ। जो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपने जहाँ भी डिलीवरी करवा के बच्चे रखे हुए हैं वहाँ पे आपने प्रॉपर एयर जो ठंडी आ रही है किसी तरह से भी उसको कवर करना है बच्चों को। और नीचे कभी भी ऐसे नीचे फ्लोर पे नहीं बच्चे को रख देना, उससे बच्चे को नीचे से ज़मीन से सर्दी लग जाती है, ठंडी पकड़ लेता है। नीचे कभी भी ऐसे बच्चा नहीं छोड़ना है, कम से कम भी 15 दिन तक सीधा ज़मीन पे नहीं छोड़ना है बच्चा, क्योंकि तब तक बच्चा अपना बॉडी का टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाता, वो नई चीज़ में पकड़। पहले जो होता था कि कच्ची मिट्टी में फीमेल बच्चे दे दिए, ठीक है, वहाँ पे बच्चे सरवाइव कर जाते थे, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी अपना टेम्परेचर में आप जब वहाँ पे फीमेल बैठेगी तो मिट्टी को गर्म कर देगी। लेकिन जो नीचे हमारे टाइल लग गई, सीमेंट हो गया, ये ठंडा रहता है, ये गर्म नहीं होता, पूरा टेम्परेचर नहीं मेंटेन करता। इसलिए सबसे पहले आपने जहाँ भी फीमेल को डिलीवरी करवानी है वहाँ पे नीचे आपने कोई कंबल या कोई आप बोल सकते हो कि कोई ऐसा चीज़ नीचे रख देनी है जो थोड़ा जिससे नीचे से ठंडी ना लगे। और ऊपर भी आपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक बल्ब लगा के रखना है, ठीक है जी, उससे हीट बनी रहेगी। हीटर नहीं लगाना है, हीटर लगाने से क्या होगा, बच्चा डिहाइड्रेट होके भी मर जाता है, ठीक है जी। अगर हीटर लगाना है तो रूम में किसी दूर जगह लगा दो कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। बच्चों के पास सीधा कभी भी हीटर नहीं लगा के रखना, ठीक है जी। और सर बस मेन तो यही था। बस मेन इनमें क्या है कि हमने अपने फ्रेंड सर्कल में और भी बहुत सारे लोगों के साथ बात की, कभी कभी क्या होता है कि लीटर साइज अगर नॉर्मल नहीं होता किसी ब्रीड का, अगर लीटर साइज बड़ा या छोटा हो, बड़े में भी दिक्कत आती है, ज़्यादा छोटे में भी दिक्कत आती है, क्योंकि हम जब प्रोटीन भरा खाना देते हैं उससे उस हिसाब से दूध जनरेट होता है। और जब बच्चे पूरा दूध ही नहीं पी पाते तो जो दूध मदर के थनों में कह लो या निपल्स में कह लो रुक जाता है, वो दूध भी बाद में डॉग के लिए उसमें टॉक्सिस वगैरह बैक्टीरिया टॉक्सिक हो जाती है, वो चीज़ दूध भी जानलेवा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है मन में, मैंने वैक्सीनेशन पूरे फॉलो किए, जो डॉक्टर साहब ने कहा वो भी मैंने पूरा फॉलो किया, फिर मेरे बच्चे क्यों ऑफ हो गए। तो उसका कारण टेम्परेचर मेंटेन रखना, स्पेशल माँ का दूध। आप चाहे 5-6 दिन के बाद फिर उसको भरपेट खाना दो, प्रोटीन दो, चलेगा, लेकिन पहले 2-4 दिन जब बच्चे बहुत कम दूध पीते हैं तो जितना हो सके डॉग को कम से कम खाना दो, डाइजेस्टिव नॉर्मल दो खाना। हाँ, मल्टीविटामिन आप जो है थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, चाहे जब डिलीवरी हो गई उस टाइम पे। ये नहीं कि 50 दिन पे आप जाके उसके मल्टीविटामिन बंद कर दोगे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब फीमेल ने अपना लीटर दे दिया है उस टाइम पे आप उसको इतना ज़्यादा ओवर चीज़ ना दो कि उससे उसको नुकसान हो जाए, कोई भी दूध ना ज़्यादा बने उसमें। लीटर साइज हमेशा फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। 45 दिन के बाद एक्सरा या स्कैनिंग करवाना, ताकि आपको मालूम हो, और कोई प्रॉब्लम भी है तब भी वहाँ चीज़ पकड़ में आ जाएगी, हम उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि एक ब्रीडर के लिए या कोई भी घर में लेडीज जेंट्स कोई भी अभी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए जब ये ब्रीडिंग करता है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये 6 महीनों की हमारी मेहनत है, 6 महीनों के बाद ये समय आता है, तो वी हैव टू केयरफुल डबल टाइम ऑन दैट कि मैं बच्चे क्यों। अब मैंने सब कुछ किया, तो छोटी छोटी बातें हैं, बाकी हम मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। ओके, बाय। हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों, हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए माय फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माय फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर FAQ सेक्शन भी है माय फ्रेंड। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माय फ्रेंड।